अयोध्या में राम की पैड़ी को दीपों से सजाया जा रहा है, दीप स्थापित किए जा रहे हैं और कल दीपोत्सव का आयोजन होना है। हमारे साथ मनोज दीक्षित जी हैं जो अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं और जो पहला दीपोत्सव हुआ था वो आपकी ही निगरानी में और आपकी सरपरस्ती में हुआ था। दीक्षित जी हमारे साथ है। सर, ये जो परिकल्पना है दीपोत्सव की, इसके बारे में बताया गया कि आपकी इसमें बड़ी भूमिका है। कैसे आपके दिमाग में आया कि इस तरह का आयोजन अयोध्या में होना चाहिए? ये परिकल्पना तो मेरी नहीं, मैं कह सकता हूँ। दीपोत्सव का अयोध्या से ही सीधा संबंध है और ये माना जाता है कि भगवान राम के वनवास से लौटने के कारण ही दीपोत्सव का आयोजन होना चाहिए। 2015 में हम लोगों के मन में ये विचार आया कि अयोध्या में ही शायद दीपोत्सव नहीं होता है, बाकी सब जगह दीपोत्सव होता है। तो ये 2015 में पहली बार इसकी रूपरेखा हम लोगों ने निजी तौर पे प्रारंभ की थी और उसे तत्कालीन मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत भी किया। 2016 में पुनः प्रस्तुत किया। कुछ कारणों से उन दोनों वर्षों में दीपोत्सव का आयोजन नहीं हो सका, कुछ सोच के कारण, कुछ राजनीतिक कारणों से नहीं हो सका। 2017 में भाग्यवश भाजपा की सरकार आई और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने। उनके मन में यह संकल्पना, उनके सामने भी ये संकल्पना प्रस्तुत की गई और शायद उनके मन में भी ये बात बहुत गहरे तक थी, क्योंकि वो गोरखनाथ मठ का अयोध्या के और राम मंदिर के आंदोलन से बहुत गहरा संबंध रहा। तो उन्होंने इस आयोजन को औपचारिक रूप से मनाने का निर्णय भी लिया और इसका नामकरण भी दिव्य दीपोत्सव योगी जी का ही दिया हुआ है। हम लोगों की कल्पना में हम लोगों ने इसे राम राज्याभिषेक का नाम दिया था, लेकिन ये जो कल्पना हुई उसका साकार करने का जब समय आया तो भाग्यवश मैं तब तक अयोध्या विश्वविद्यालय में आ चुका था और सभी के सहयोग से, सभी स्वयंसेवकों के सहयोग से पहला मिशन 2017 में पूरा हुआ। 2018 और 2019 दो बार और करने का मौका मिला और सौभाग्य की बात यह है कि निरंतर ये आयोजन बड़ा होता गया और आज ये 5वें संस्करण में मुझे लगता है भूतपूर्व आकार ले चुका है। और इसी बीच में बाकी सब चीज़ें भी मुझे लगता है कि सकारात्मक होती गई। राम मंदिर का आंदोलन भी अपने पड़ाव पर पहुंचा, राम मंदिर मुक्त हुआ, राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। ये सभी चीज़ें लगातार इस आयोजन को और भी अधिक विशाल, स्वतः स्फूर्त बनाती जा रही हैं। दीक्षित जी, दीपोत्सव तो ठीक है कि दिए जलाए गए। अयोध्या में चूंकि मैं रहने वाला यहाँ का हूँ तो मैं जानता हूँ कि दिवाली और दशहरा अयोध्या में कोई खास मनाया नहीं जाता रहा है दशकों तक। अब इधर 2-4 साल में सूरत कुछ बदली ज़रूर है। तो दीपावली और दशहरा हम लोग नहीं मनाते थे, ऐसे ही चलता था। लोग कहते थे कि सीता जी का श्राप लगा हुआ अयोध्या को, इसलिए यहाँ पर इस तरह का कोई आयोजन नहीं होता। एक अपनी तरह की मान्यता, परंपरा है मानने की। ये जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है, इसमें जो चीज़ें जोड़ी गई हैं कि भगवान राम पुष्पक विमान से उतरते हैं, गुरु वशिष्ठ से पैर लगते हैं, माता कौशल्या से, फिर उसके बाद वहाँ से राजमहल की तरफ जाते हैं। किस तरह अयोध्या, जो उत्तरकांड में प्रसंग है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है, उस तरह से कुछ कुछ करने का प्रयास किया गया है। तो दीपोत्सव एक अलग विषय है और जो आप राज्याभिषेक जिसको कह रहे हैं, जुड़ा हुआ ज़रूर है, दीपोत्सव उसका एक हिस्सा है। तो ये सब कैसे दिमाग में आया कि इसको इस तरह से भी करते हैं, मंचन करते हैं, पुष्पक विमान से उतरे और राजमहल तक गए और राज्याभिषेक हुआ? पुष्पक विमान की से लाने की ये पूरी परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी की, क्योंकि जब उन्होंने ये बात कही कि उस समय तो भगवान पुष्पक से आए थे, तो समस्या ये खड़ी हुई कि पुष्पक कैसे आएगा। और उसी समय उन्होंने कहा कि मैं स्वयं यहाँ होऊंगा, मेरा ही हेलीकॉप्टर इस कार्य में लगाया जाए, लेकिन ये कार्य हो। और जब वो पहली बार ये कार्य हुआ तो वो सरकारी वही हेलीकॉप्टर था जिससे मुख्यमंत्री जी ही, मतलब कुबेर की भूमिका में उत्तर प्रदेश सरकार है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार की इतनी बड़ी भूमिका थी, क्योंकि देखिए इतना बड़ा आयोजन सरकार के सहयोग और समन्वय के बगैर संभव ही नहीं हो सकता। और आपने देखा भी होगा, आप यहाँ के रहने वाले हैं, कि अयोध्या के पास राम की पैड़ी पर इतना स्थान भी नहीं था जहाँ पर इस तरह का आयोजन हो सके। राम की पैड़ी का देखिए लगातार विस्तार हुआ, इससे बड़ा किया गया, इसे बराबर किया गया, इसका नया स्वरूप आया। उधर सड़क के उस पार जो रामकथा मंच हुआ या नए म्यूज़ियम्स आए, नई घाट बने, तो ये सारी चीज़ें अगर सरकार ने नहीं की होती तो ये संभव नहीं था कि इतना बड़ा आयोजन हम कर पाते।
लेकिन इतना आयोजन के पीछे तो सरकार की सकारात्मक भूमिका है ही। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि धीरे धीरे उन्होंने दूसरे या तीसरे संस्करण तक आते आते इसे राज्य मेले की संज्ञा दे दी। तो अब ये एक राज्य का औपचारिक दायित्व भी हो गया कि उसे दीपोत्सव को एक सरकारी मेले के अगर कोई नई सरकार आकर इसे बदल ना दे, ताकि सरकार कोई भी आए तब तक ये, लेकिन ये तब तक ये अयोध्या का अपना कार्यक्रम हो चुका है। 5वें संस्करण में आप कह सकते हैं कि अयोध्या का जन जन का कार्यक्रम है। अब इसे कोई बंद नहीं कर सकता है, किसी को इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आकार प्रकार को लेकर चिंतन चलती रहेगी। और अब तो देखिए इस बार झांकियाँ भरतकुंड से आ रही हैं, जो कि हमारी प्रारंभिक कल्पना थी। अब वो एक और डायमेंशन जोड़ेगा, सब ये जो मेला है वो भरतकुंड से जुड़ेगा, जो होना चाहिए था, क्योंकि भगवान तो भरतकुंड ही आए थे। तो भरतकुंड से राम को लाने की जो कल्पना थी वो पूरी साकार होती हुई अब दिखने लगी है। इस साल आपको दिखेगी थोड़ी बहुत, और भविष्य में अभी इतनी संभावनाएं हैं। जो अयोध्या का जो विजन प्लान बना है उसके अंतर्गत इस कार्यक्रम को औपचारिक रूप से बहुत बड़ा किया जा सकता है और किया जाएगा। धन्यवाद। तो ये मनोज दीक्षित जी 2015 से ही अयोध्या में दीपोत्सव की परिकल्पना थी और इन्हीं की थी, लेकिन तत्कालीन सरकारों ने शायद इस पर गौर नहीं किया। और अब जाकर के जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो 2017 से फिर इसका एक सिलसिला शुरू हुआ। अयोध्या में जो राम की पैड़ी है ये 88-89 के आसपास ये बनी हुई थी, और जब ये बनी थी तभी इसके कंस्ट्रक्शन में कमी आ गई थी कि इसका जो लेवल था वो सरयू के लेवल से ऊपर था, तो सरयू का पानी इसमें नहीं आ पाता था। अब जाकर के इसको ठीक किया गया है। 32 घाट हैं। इस बार का जो दीपोत्सव है वो अब तक के सारे दीपोत्सव में सबसे भव्य है। 11 करोड़ रुपए का बजट इस राज्याभिषेक प्लस दीपोत्सव के कार्यक्रम के लिए रखा गया है। और अकेले राम की पैड़ी, जिसे 32 घाट मैंने बताए हैं, 9 लाख दिए यहाँ पर लगाए जाएंगे और 1.25 करोड़ का खर्च यहाँ पर है। 36,000 लीटर सरसों का तेल इस दीपोत्सव के कार्यक्रम में इस राम की पैड़ी में लगेगा, जिसकी व्यवस्था सरकार ने करी है। और जैसा मनोज दीक्षित जी अभी बता रहे थे कि अब इसको राज्य मेले की संज्ञा दे दी गई है, राज्य मेले का दर्जा दे दिया गया है, इसलिए आने वाली सरकार भी अगर चाहेगी, बदलती है अगर, तो इसे बंद नहीं कर सकती। ये अब जन जन का महोत्सव, जन जन का दीपोत्सव हो गया है। कैमरामैन राज सिंह बिस्ट के साथ मैं विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, राम की पैड़ी, अयोध्या।